वाक्य के भाग। ग्रामर फर्स्ट चैप्टर क्लास 10। यू नो दैट सबसे पहले हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं पूरा बताएंगे। अगर आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ढंग से जानते हैं तो आपको फ्यूचर में टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स नाउ स्टार्ट इट। देखिए सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। यू नो दैट better because that I told you about in past class 9। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य इसकी हिंदी होती है और इसके जो भाग होते हैं ये देखिए काइंड्स और भाग में अंतर होता है। काइंड्स क्या होता है, भाग क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। काइंड्स मींस होता है प्रकार और पार्ट्स मींस होता है भाग। पार्ट्स एक ही वस्तु के अंग होते हैं और काइंड्स एक ही वस्तु के अंग नहीं, क्या एक प्रकार से वी कैन सो ऑनवर्ड ब्रदर्स, यानी भाई भाई। जैसे एक पेड़ हो गया, सॉरी एक पेड़ हो गया और ये भी पेड़ हो गया। पेड़ों की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांच हैं, वो इसका भाग हो गया, पेड़ का जो भाग हो गया। बट ये दो प्रकार का पेड़ है, यानी इसका नाम बनाना का पेड़ हो गया मान लीजिए और ये मैंगो ट्री हो गया। तो ये अलग अलग ट्री हो गए, इसलिए काइंड्स कहलाएंगे। बट इनके अंदर जो चीजें हैं वो पार्ट्स कहलाएंगे। गेट इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पार्ट्स देखना है। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 होता है सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जो कुछ भी जिसके बारे में कहा जाएगा वह हो जाएगा सब्जेक्ट। ये सपोज दैट राम खाना खाता है, किसके बारे में बात हुई, राम के बारे में बात हुई, राम आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, खाना खाता है, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है कि खाना खाता है, तो वो आपका सॉरी प्रेडिकेट हो जाएगा। और जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। एग्जांपल, राम goes to temple with his mother। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के। ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी बचा इनकी बात क्या कर रहे हैं कि मंदिर जाता, अपनी माता के साथ मंदिर जाता है। ये आपका हो गया प्रेडिकेट। इफ यू हैव डाउट्स सो यू कैन सेंड मी ऑन द डाउट ग्रुप ऑन कमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। हमें ये समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। कोई दिक्कत हो गया आप कमेंट कर दीजिएगा या ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए, जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट हो गया। इतना समझ लेते हैं। अब सबसे पहले ये चीज तो हम जान गए। अब इसके काइंड्स देखते हैं। जिस सब्जेक्ट के कितने काइंड्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने काइंड्स होते हैं। चलिए इसको वाइप आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के काइंड्स देखना। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है एडवर्ब। और बाकी सब जो बचता है सब का सब प्रेडिकेट होता है। ठीक। अब क्वालिफायर क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है, सबसे हम पहले समझ लेते हैं। माई मदर
इज गोइंग टू हॉस्पिटल, मेरी माता हॉस्पिटल जा रही है। देखिए अब जिसके बारे में बात करते हैं वो तो सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, माई मदर, मेरी माता के बारे में। तो हमें देखना है हेडवर्ड क्या है और इसमें क्वालिफायर क्या है। तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें मेन शब्द क्या है। मेन शब्द यानी जिसके बारे में बात करो, तो माता के बारे में बात कर रहे हो तो ये आपका हेडवर्ड हो गया, यानी ये आपका क्या हो गया। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब दो शब्द होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो दो शब्द का होगा। तो पहला शब्द क्या है और दूसरा शब्द क्या है, तो ये देखना। तो मुझे हेडवर्ड पता लग गया, तो यानी माता पे अधिकार कौन जता रहा है, माई, यानी पहला यानी माई आपका क्या हो गया, क्वालिफायर। ये विशेषता होगी इसकी, एडजेक्टिव है। क्वालिफायर की हिंदी होती है एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी बचा सब क्या हो गया, प्रेडिकेट। गेट इट। क्वालिफायर हेडवर्ड, जिसके बारे में जो मेन शब्द वो होता है हेडवर्ड, और उससे पहले एक शब्द जो जुड़ा होता है वो होता है क्वालिफायर। यू नो दैट आई टोल्ड अबाउट इन पास्ट दैट सब्जेक्ट ऑलवेज टेंड टू टाइप्स। सब्जेक्ट हमेशा दो प्रकार का होता है, और जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जो मुख्य शब्द होता है वो हेडवर्ड होता है, और उससे पहले क्वालिफायर। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दो शब्द में दिया गया है, सब्जेक्ट दो शब्द में दिया गया है, इसलिए दूसरे स्थान पे हेडवर्ड है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर ही तो होगा। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक, आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए वाइप आउट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिफायर के पार्ट देखते हैं कि क्वालिफायर के पार्ट कितने होते हैं। क्वालिफायर के भी दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले होता है आपका डिटरमिनर, और नेक्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव, और तीसरा पार्ट जो हेडवर्ड होता है वो सेम होता जाता है। इसे हम तीन नाम से कह सकते हैं, हेडवर्ड, मेन वर्ड और नाउन कह सकते हैं। यानी यहाँ पे यानी जो हेडवर्ड होगा वो कोई ना कोई नाउन ही होगा, ये जो आपका मुख्य शब्द होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा। उससे पहले अगर एक शब्द, उस नाउन से पहले एक शब्द लगा है तो क्वालिफायर, दो शब्द लगा है तो दूसरे स्थान पर एडजेक्टिव होगा, पहले पर डिटरमिनर। एग्जांपल देख लेते हैं, आ ब्लैक डॉग barks at stranger। यानी एक काला कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। ध्यान दीजिए, हम किसके बारे में बात करेंगे, इसमें नाउन क्या है, डॉग है नाउन, नाउन यही है ना, ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, यानी नाउन यही तो है। ये वर्ब हो गया, एडिशनल, ये भी नाउन है पर ऑब्जेक्ट के स्थान की तरफ जाता है, यानी अदर वर्ड की तरफ जाता है। तो हमें देखना है कि कुत्ता नाउन है, अब नाउन की विशेषता क्या है, वो काला है, एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया आपका, हेडवर्ड हो गया, क्योंकि ये आपका मेन नाउन है। फिर ये आपका पहला वर्ड यानी जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, विशेषण दे, वो होता है आपका डिटरमिनर। कोई डाउट है कमेंट में, और बाकी बचा सब आपका क्या हो गया, रेडी। 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में रिगार्डिंग करने के लिए आएगा, तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को इसी तरह आपको बैठाना है। सब्जेक्ट आप हमेशा याद रखिए कि 2 शब्द में हो सकता है, 3 शब्द में हो सकता है, और अकेला भी हो सकता है। गेट इट। नेक्स्ट चलते हैं प्रेडिकेट के पास। दूसरा आता है प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक, अब जो प्रेडिकेट है क्या बताता है, कैसे बताता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वर्ब, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, 2 प्रकार का मान लेते हैं, 2 प्रकार ऑब्जेक्ट। ठीक, इसकी हिंदी होती है कर्म। वर्ब क्या होता है, डूइंग ऑफ वर्क, डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी कार्य का करना, यानी वाक्य में जो हो रहा होता है, यानी काम जो हो रहा है वही क्रिया है, तो कार्य का करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। कार्य का करना क्रिया कहलाता है। ठीक,
इसकी डेफिनेशन हो गई, ये किसी किताब में डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने आपको सरल शब्दों में इसके डेफिनेशन बना के बताया कि जिससे आप समझ सकें। ठीक, चलिए अब इसके काइंड्स देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला काइंड्स होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो हेल्प करती है मेन वर्ब की या सेंटेंस में, जो हेल्प करता है उसे बोलते हैं सहायक क्रिया। There are 24 helping verb and divided into two parts First, divided into two parts. फर्स्ट आपका क्या होता है, राइट कर लीजिए इसको बाद में, आगे देखिए, टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है प्राइमरी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है, डिवाइड किया जाता है दो भागों में, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। एक होता है प्राइमरी, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का है, तो एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडल। अब जो प्राइमरी होती है वो होता है टोटल आपका तीन काइंड्स, इसको भी डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वर्ब टू बी फिलअप करना है, तो आपको क्या प्रयोग करना है, वर्ब टू बी जिस क्रिया का नाम है वो होती है 5। पहला होता है इज, दूसरा होता है एम, तीसरा होता है आर और चौथा वाज। दूसरा इसका होता है वर्ब डू। वर्ब डू क्या होता है, डू, डज एंड डिड। और तीसरा पार्ट इसका होता है वर्ब है, जो होता है हैज, हैव एंड इक्वल टू क्या। यानी जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट प्राइमरी होता है वो टोटल कितना होता है, 11 होता है। ठीक, और मॉडल वर्ब जो होता है वो टोटल 13 होता है। इसका कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। फर्स्ट होता है कैन, कुड, मे, माइट। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने 9th में पहले ही पढ़ा दिया है, से लेकर 9th तक। माइट, वुड, शुड, विल, शैल, ought to, used to, dare, must। टोटल आपका 13 हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कौन छूट रहा है, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, नीड टू। इन टोटल आपका 13 प्लस 11 इक्वल टू 24। 24 आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 24 आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, यू कैन स्क्रीनशॉट, आप इसके शॉट ले सकते हैं कि नोट्स में कंप्लीट होना चाहिए सभी का, बिकॉज दैट व्हेनेवर योर स्कूल ओपन्स देन आई विल चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब देख लेते हैं। जो क्रिया का दूसरा पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब। पहला था हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो दो पार्ट्स था, प्राइमरी के 3 पार्ट्स हुए, वर्ब टू बी, वर्ब डू एंड वर्ब है, और दूसरा मॉडल था। ठीक, अब वैसे वर्ब के दूसरा जो पार्ट है वो है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो सकर्मक क्रिया होती है, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक, सकर्मक क्रिया हमेशा ऑलवेज यूज्ड विथ एंड ऑब्जेक्ट। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। सकर्मक क्रिया
वह क्रिया होती है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाती है, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो विदाउट ऑब्जेक्ट प्रयोग की जाती है, यानी ऑलवेज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ईट फूड, मैं भोजन करता हूं या मैं खाना खाता हूं। इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी क्या खाता हूं, भोजन। आंसर मिल रहा है, ये क्रिया आपकी क्या हो गई, ट्रांसटिव। इसमें आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांसटिव। और दूसरा होता है आई ईट, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट का जब प्रयोग नहीं है तो यह क्रिया आपका हो गया इंट्रांसिटिव। गेट इट? What doubts? If you have doubts, so please comment me and send me doubt group of English class 10. Next चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे। तो ध्यान रखिए कि जो मेन वर्ब होता है यानी मुख्य क्रिया में क्या और किसको, मुख्य क्रिया में क्या और किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी मेन वर्ब में क्या और किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पे जो उत्तर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग ह्यूमन, मनुष्य को छोड़कर जितनी भी चीजें होती हैं, मनुष्य को छोड़कर जितनी भी चीजें होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ओनली रिलेशन ऑफ द ह्यूमन, ओनली रिलेशन ऑफ द ह्यूमन, यानी व्यक्ति से रिलेशन अगर रखता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इसका मी, यू, देम, हिम, अस, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। या किसी व्यक्ति का नाम, क्रिया के बाद होगा तभी ऑब्जेक्ट होगा, पहले नहीं। और इसको इतने चीज को छोड़कर जितने भी चीज आते हैं वो सब होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू आ स्टोरी, मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई, मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई। देखिए मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, क्या सुनाई, कहानी। ये व्यक्ति है नहीं, व्यक्ति से रिलेशन नहीं, इसलिए ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा किसको सुनाई, तुमको, तुम्हें सुनाई, यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि यह व्यक्ति से रिलेशन रखता है। गेट इट? फास्टली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैंने 3 साल इसके बाद काम किया, आप लोगों को 3 साल पढ़ाया है, 7 में भी पढ़ाया है, 8 में भी पढ़ाया और 9 में भी पढ़ाया है। सो इसलिए मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा डाउट ग्रुप में सेंड कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर 9th की नोट्स आप लोगों के पास है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सारा चीज़ वही प्रोसीजर है, थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी लेसन चेंज होगा ना कि ग्रामर। ग्रामर सारा एक है। अगर आप नोट्स रखते हैं तो सही है, और जिसके पास नोट्स नहीं है स्कूल में किसी दिन उस बच्चों को बुलाएंगे हम नोट्स कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीज कंप्लीट। सो tomorrow I will meet you next video with next video.